हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनआईटी स्टडी हब। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग टेट सीटेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड आज का सेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों, इसके अतिरिक्त आपको याद क्या रखना है कि 5 जून 1972 को पहली बार स्टॉकहोम में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक है। और यदि हम बात करें 2020 की दोस्तों, तो 2020 के पर्यावरण की थीम सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी है। ठीक है। तो आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको भी आपको याद रखना है क्योंकि इसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम में। और यदि हम बात करें 16 सितंबर की दोस्तों, तो 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको इससे याद रखना है और ये आपका एग्जाम में पूछा गया तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। तो दोस्तों क्या कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृत भक्षी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, तो मृत भक्षी कहा जाता है वह जीव जो अपशिष्ट उत्पादों को खाते हैं। ठीक है। और यह क्वेश्चन जो है कि यूपी टेट 2018 में आपका पूछा गया है। क्लियर है दोस्तों, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जो है यह ऊर्जा प्रवाह के संबंध में क्रम सही है। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर दोस्तों, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, आपका पूछा है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवक और जीवाणु। ठीक है, कवक के साथ आपके जीवाणु जो होते हैं यह अजैविक घटक नहीं होते हैं दोस्तों, यह क्या होते हैं, जैविक घटक। ठीक, कैसे घटक होते हैं दोस्तों, तो जैविक घटक होते हैं, कवक और जीवाणु आते हैं जैविक घटक के अंतर्गत। तो इन दोनों को पूछा गया है, तो इसको आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो दोस्तों जो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं वो कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, याद रहेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पारितंत्र की तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश। ठीक है, सूर्य प्रकाश जो होता है पारितंत्र की तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है। और यह क्वेश्चन यूपी टेट के साथ साथ बी टेट यानी कि बिहार टेट में भी पूछा गया, तो इसलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यह क्वेश्चन फ्रेंड्स। आगे चलते हैं दोस्तों। खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा को हम लोग कहते हैं जैव सांद्रण। क्या कहते हैं फ्रेंड, जैव सांद्रण कहते हैं। क्लियर है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं टेट से रिलेटेड किसी न किसी ईयर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट है दोस्तों, पारितंत्र शब्द का गठन किसने किया। तो फ्रेंड्स पारितंत्र शब्द जो गठन है उसका किए थे टेंसले ने। ठीक है, टेंसले ने पारितंत्र शब्द का गठन 1935 ईस्वी में किए थे। ठीक है। और यह ईयर भी पूछा गया है 1935 में। क्लियर है, तो इसको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। ठीक है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है, कौन है दोस्तों, तो आपका पौधे। ठीक है, पेड़ पौधे जो होते हैं यह पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित होते हैं। क्लियर है, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर हो जाएगा, आपको पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यह पूछा गया है यूपी टेट 2016 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सूर्य जो होता है भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। क्लियर है, आंसर इसका होगा फर्स्ट। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया आपका यूपी टेट, सी टेट और राजस्थान में भी, बिहार में भी और आपका एमपी टेट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था दोस्तों, तो 1986 में। क्लियर है, याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो दोस्तों शाकाहारी जो होते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं। और यदि हम बात करें प्राथमिक उत्पादक की, तो प्राथमिक उत्पादक में फ्रेंड्स जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वे प्राथमिक उत्पादक में आते हैं। क्लियर है, याद रहेगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा जैव रासायनिक चक्र, ठीक है, जैव रासायनिक चक्र कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्र को। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों किसी न किसी एग्जाम से रिलेटेड है, आपके यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड है, तो एक को हमने डिनोट किया है, आप बाकी आपको डिनोट नहीं किए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र ही इकोसिस्टम का डिफिनीशन कहलाता है, ठीक है, याद रहेगा दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्र कहलाता है, ठीक है, तो क्वेश्चन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया गया है। पहले में था दोस्तों जैव रासायनिक और यहाँ दिया है जीव, ठीक है, जीव भू रासायनिक चक्र कहलाते हैं। क्या कहलाता है दोस्तों? जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन के प्रेरता है? तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी आपका, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, चिपको आंदोलन के प्रेरता है सुंदरलाल बहुगुणा। यदि हम बात करें चिपको आंदोलन की दोस्तों, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के रैनी नामक गांव में किया गया, ठीक है, और यह भी पूछा गया है कब किया गया था और किस गांव में, या फिर आपका किस स्टेट से भी रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा गया, तो आपको याद रखना 1973 उत्तराखंड के रैनी नामक गांव में। क्लियर है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़े को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं तो मोर का पोषण तत्व है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, यानी कि यदि हम बात करें मोर की, तो मोर जो आपका हो जाएगा तृतीयक उपभोक्ता श्रेणी में आएगा, और तृतीयक उपभोक्ता श्रेणी जो होता है वह खाद्य पिरामिड के शीर्ष पे होता है, और यह जो होता है सदैव सीधा बनता है, ठीक है, खाद्य पिरामिड जो होता है आपका वह हमेशा सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है, ठीक है, और यह भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि खाद्य पिरामिड जो है कि कैसा बनता है, उल्टा सीधा टेढ़ा, ठीक है, तो आपका सीधा बनता है। क्लियर है, नेक्स्ट है दोस्तों, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है, जैविक समुदाय में पूछा गया है, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी जो होता है जैविक समुदाय का प्राथमिक उपभोक्ता होता है। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपके आ जाते हैं दोस्तों प्रथम चरण उपभोक्ता में। किसमें आ जाते हैं दोस्तों? प्रथम चरण उपभोक्ता में आ जाते हैं जो जंतु शाकाहारी होते हैं और वह पेड़ पौधे पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि जो पेड़ पौधे होते हैं वह आपके उत्पादक होते हैं, ठीक है, उपभोक्ता नहीं होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो फ्रेंड्स इसका भी आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर आपका जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न तरह तरह के उगते रहते हैं और वहाँ की जो मानसून के कारण अनेक विभिन्न प्रकार की प्रजातियां भी वहाँ पे पाई जाती हैं, तो इसलिए उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र में आते हैं। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, जैविक पर्यावरण में शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन आपका जैविक पर्यावरण में शामिल है, तो आपका जैविक पर्यावरण में उत्पादक भी शामिल होते हैं, उपभोक्ता भी होता है और अब घटक होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही हो जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक अध्यापक मेधा पाटकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है क्योंकि। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले नाम इनका याद रखना है, मेधा पाटकर और अमृता देवी बिश्नोई, क्योंकि इनके नाम भी अलग अलग करके एग्जाम में पूछा गया है। तो यह दोनों लोग जो हैं कि ये दोनों लोग आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चित है। ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर है। ठीक है, किसके किसके हैं? तो दोस्तों मेधा पाटकर और अमृता देवी बिश्नोई के। ठीक है, इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स,
वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है आपका अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। और यदि हम बात करें राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह, तो दोस्तों यह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह। क्लियर है? याद रखा, नोट में दिया गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, क्योंकि यह क्वेश्चन रिपीट किया गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में 1992 में पर्यावरण पृथ्वी सम्मेलन पहली बार हुआ था। इसका डेट भी याद रखना है। और यदि हम बात करें पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन की, दोस्तों पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन को एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है पृथ्वी पर्यावरण सम्मेलन को। क्लियर है? या ईयर और स्थान दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है फ्रेंड, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा। कहाँ पे होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। ठीक है, किसमें हो जाएगा दोस्तों? तो प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? याद रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? तो दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आपका यूपी टेट 2013 में पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र तंत्र। ठीक है, समुद्र जो होता है यह पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे बड़ा तंत्र होता है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, याद रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? तो फ्रेंड्स अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि हम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के रैनिक गांव में पर्यावरण आंदोलन स्टार्ट की गई थी। ठीक है, और चिपको आंदोलन, इसका क्या नाम था दोस्तों? चिपको आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तो उत्तराखंड के रैनी नामक गांव से स्टार्ट किया गया था और इसके जो अध्यक्ष थे सुंदरलाल बहुगुणा थे। इतने बातें आपको इससे याद रखना और सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं खुद से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर जो होता है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता आता है। ठीक है, और यदि हम बात करें बकरी, तो बकरी जो आपका यानी कि हरे पेड़ पौधे खाता है, घास वास खाता है, तो इस आपका आ जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता में। ठीक है, शाकाहारी है। क्लियर है? नेक्स्ट है फ्रेंड, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशा में होता है। ठीक है, न कि आपका बहुदिशीय चक्र या उभय दिशी में होती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक दिशी में होता है। क्लियर है? एक दिशा में होता है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, याद रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन यह भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौर मंडल जो है यह पर्यावरण का अध्ययन नहीं होता है। ठीक है, इसमें आप पर्यावरण का अध्ययन नहीं करते हैं। घटक जो भी आपका क्वेश्चन में दिया गया है, जैसे कि आपका पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है तो आपका सौर मंडल है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स आज का यह लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि यह सेशन आपको पसंद आए हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।